आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 3 अगस्त 1991। सत्संग का समय शाम के 5 बजे है। वह सत्संग कैसेट नंबर 55 है। राधा स्वामी दयाल की राधा स्वामी साहा राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से शांति से हम बैठ जाएं। और जिन प्रेमियों ने, बहनों ने, भाइयों ने सेवा जो करनी है, सेवादार अपनी सेवा करें। क्यों सबसे बड़ी तो सेवा ही मानी है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, सब ने सेवा एक बड़ी बताई है। बल्कि मैं इन महात्माओं की संगत काफी करी, इनका सब ये सुना, जो सेवा करते वो सब कुछ ले लेते। और एक लिखा भी से सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। सेवा में सिद्धि आ जाती है, सिद्ध सर सेवा सफलता जो करा उसकी सफल मिल जाती है। और सेवा विजय अपार, सेवा करने वाला विजय अपार आ जान दे, मतलब शरण पड़ जा गया। राधा स्वामी माता जी, राधा स्वामी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। सेवा करना तो मेवा भी मिलती है, करतार भी मिल जाता। जिस मालिक की तुम कोशिश करते हो मिल जाता। और आप लोगों ने देखा, ऐसे मानसों की सेवा करने परमात्मा खुश होता है। बूढ़ों की, गरीबों की, अनाथों की, ऐसे बुजुर्गों की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है। और मैं बार बार यही कहूँ, मेरे पावर है क्या कि सेवा करनी सीखो। जो सेवा नहीं करता वो कुछ नहीं लेता दुनिया में। सेवा करता हो सब कुछ मिल जाए। कोई ऐसी बात नहीं, सेवा तो शेर भी नीचे नाड़ कर देता, तो परमात्मा तो झुकाए पड़ा से। ये तप करते, ये भी एक सेवा उस परमात्मा की। जप करते, पूजा पाठ करते, होम यज्ञ करते हैं, सब इस परमात्मा के लिए से। तो ये जो सेवा करे संगत की, ये बड़े भाग की बात से। कोई प्रसाद बनावे से, कोई कर रहा से, कोई किस तरह में सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर तुम अपने मन में स्वार्थ ले करो, काम नहीं देगा। मैं छोटी उम्र थी, निस्वार्थ जितना काम करा मेरे साथ के साथी अब भी से बतेरे, कभी कोई मांग नहीं मांगी। बस यही मांग मांगी, मालिक शांति दे। सबसे बड़ी यही मांग थी, मालिक फिर न भेजे इस संसार में। इस संसार के दुख ही मैं तो घबरा गया था। सुख की तो जरूरत ही कोई नहीं पड़ी मेरे को। और न सुख अब है। एक चीज का सुख है कि आप लोगों देख के खुश हो जाता हूँ कि मेरे शरीर से इन लोगों सेवा हो जाती, ये एक सुख मानता हूँ। और तो मेरे को बूझने वाला हो तो बताऊं कि मेरे को कैसा सुख है। 1 मिनट भी आप लोग आराम भी करते हो, और मेरे को तो 1 मिनट का भी आराम, फिर भी मेरे बाबा साउंड सिंह की बात याद आ जाती है। वो क्या करते, हम इकट्ठा ही आराम कराएंगे। एक दिन ऐसा होगा हम शांति से इकट्ठा आराम कराएंगे। वो बातें याद आ जाती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कभी ऐसा टाइम आओगा, कभी आराम भी करेंगे।
इसीलिए मैंने दुख ही दुख देखे, सुख देखा नहीं। तो मैं यही विनती करता रहे, संसार में दुख तो स्वाय है भी क्या। इतनी संगत आई ही से कोई सुखी हो तो बताइए कदा। सुखी है वही से जो परमात्मा की शरण में चला गया, उस सतगुरु की शरण में चला, वो है सुखी से। कबीर साहब का एक शब्द आवश्य, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। के तन धर कोई भी सुखिया को नहीं, चाहे कीड़ी थे लेके हाथी लग ले, कोई भी सुखिया हो तो बोलो। पर ये तीन चीजें काल महाराज ने मांग ली थी सतपुरुष से, अपने मन में कोई भी दुखी नहीं है। वह तीन चीजें कौन सी मांगी थी? जब काल महाराज ने वरदान मिला के जाओ त्रिलोकी का राज तेरे को मिल गया, वो कहने लगा राज तो मैं करूंगा, फिर बात ये से मेरी तीन चीजें। बोला बताओ। एक तो जो जीव कहीं किसी जूनी में भी आओ, उसी जूनी में सुखी रहे, नहीं तो मेरा राज उजड़ जाएगा। कोई भी किसी जूनी में आओ, कीड़ी हाथी, वो अपने मन में ये न सोचो मैं दुखी हूं, ये सोचो सुखी सोचे कितना है उसका कुछ न, फिर भी वो सोच मैं सुखी हूं। बल्कि मैं प्रेमी देखा, उसके हाथ भी काम नहीं करते, पांव भी नहीं करते, जबान भी पूरा काम नहीं देती। यहाँ भी कई बार रक्षा पड़ के न, पर खाना दूसरा खवाते उसको, और जब लैट्रिन की हाजत होती तो ऊपर पेट पर पाटे की करा करते थे। अब तो पता न मर गया, पर उसको भी कोई कंधा तेरा ये हो जाए, बोला तेरा हो जाए मैं शराब दे दूं, तेरा नहीं हो जाए, वो इतना कार करा करता था। और माँ तू मर जा, बोला ना मैं बड़ा सुखी हूँ। ये काल महाराज का वरदान मांगे आता सतपुरुष ने, कोई भी किसी जूनी हो ये न सोचो मैं दुखी हूँ। तो आप लोग वैसे तो नहीं सोचते हम दुखी सा, और सुखी कोई भी हो। दूसरा वरदान ये मांगा था, पिछले जन्म की बातें किसी को याद नहीं। कई कहते हैं मानस चोले में आकर के न, कई बता देते हो बड़े भागी से बादशाह काम करे। 184 जिया जून की बातें थी कि 184 जिया जून में जिस चोले में उसने सुखी रहे, गेलड़ जन्म का पता न लगे किसी। अगर गेलड़ जन्म का पता हमको लग गया, हम पिछले जन्म में बांदर फिर कलंदर नचामदा फिरे था, तो दुख याद आ जाए तो हम परमात्मा की भक्ति करके काल की हद तक लग जाओ। इसीलिए काल महाराज ने एक आड़ लगा दी, कदे मेरे जीव लकड़ न मेरी हद बाहर। और तीसरा ये कहा था कि संत अपनी करामात न दिखाओ। अगर संत करामात दिखाने लग गए तो सारे देश ने खाली कर दी करामात दिखा करके। इसलिए तीन चीजें काल महाराज की मांगी हुई थी, और इसीलिए तीनों चीजें बताई। आप सोते हो सभी जानते, मगर कोई भी इन बातों का ख्याल नहीं करता। पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैं बार बार एक ही विनती करा, मालिक इस संसार में फिर न भेजिए। अगर भेज दिया तो इसकी मर्जी में क्या करूं। संतों का वचन तो यही था कि तू नहीं आओगा। फिर मेरे दाता अरमान साहब ने कहा था, बेटा फिर नहीं आओगे संसार में। परम दयाल पंडित फकीर चंद मेरे गुरु के गुरु भाई थे बड़े, वो अपना आप क्या करते, मैं सतपुरुष हूँ, गौड़ ब्राह्मण हूँ, और राधा स्वामी धाम था आया था भी बेधड़क साधु संत था। और वो क्या करता था, बेटा संतारा तेरा मेरा कर्म था कोई बाकी, वो कर्म भोगने के लिए आप आए थे, न तू आएगा फिर न मैं आऊंगा फिर।
ये इन महात्मा कितने बताइए, द्वारका दास की बातें थी। कोई बड़े भारी गुप्त महात्मा संत थे, बड़े अच्छे, और उन्हें मेरा आगे कहा कि एक बीमारी है मेरे, ये मन ले जाएगी, दुखी करेगी। बड़ा हाय हाय नहीं करता न, क्यों संत हाय हाय नहीं करते। और बड़ा अच्छा महात्मा था, उन्हें 4 पैसे नहीं लिए कभी किसी के। कोई धंधा तो नु कहना मेरे रुपये बैंक में जमा है, मैं सत्संग कराता, सत्संगी आते अपनी रोटी ले आते खा लेते, मैं कुछ करता भी नहीं, मैं क्यों लूं पैसे। हम लेते हैं, संगत तड़के सेवा दे की जाती है। भाई मैं तो मेरे धोरन लिंदान कि मैं लामदान थारी मोगरी थारे मारू। क्यों मारता हूँ कि एक मानस होटल में जा तब भी एक टाइम में 5-4 का खाना खाता है, पर ये तो सतगुरु का होटल से कितने आओ, फिर भी संगत का एक भाव से तो देता है, वो यहाँ लग जाता है। मन तो देखो कुछ करना नहीं है, थारी मोगरी थारे तुम जो करते अपने लिए करते, मैं मेरे लिए करता हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए नहीं करता, मेरे लिए करता हूँ। क्या हम आया कहा मैं तकलीफ से भी दुखी सुन सकी नहीं, फिर भी आपने सोचा क्यों आए कि मेरे गुरु का हुक्म था, मेरे मुर्शिद की ड्यूटी थी। जो इंसान अपने सतगुरु गुरु का हुक्म भी मानते हैं, लोग तो सतगुरु का तो मानना ही चाहिए। गुरु में और सतगुरु में बड़ा भेद से, गुरु तो रात है और सतगुरु दिन है। सतगुरु मोक्ष में ले जाता, गुरु संसार में रख लेता। अगर ये बातें पूछना चाहते फिर प्रश्न कर लेना, याद दुआ देना। सतगुरु बड़े भाग से मिलता है, जो सतगुरु की बातों न मानता नहीं और सतगुरु के वचनों मिथ्या मानता और वचन करके हट जाता, और सुखी नहीं रहता कभी भी। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर मिसाल सतगुरु सर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को 3 लोक भयना। जिनको गुरु तो हर कोई कर लेता, जिनको सतगुरु नहीं मिले उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है और वो टेम लकड़ जाता उनका। जैसे एक साधु के को जमींदार ने साधु बार आखी से उसको हल नहीं मिला, उसकी साधु बिगड़ रही से, फिर अगर टेम लकड़ेवा साधु बाई नहीं जाती, इन डले पाटते हैं, बड़ा दुखी होता। इसी तरह इस मानस का जवानी बखत लकड़ जाता वगैरह सतगुरु का, वो जमींदार की ढाल पिसताता है और वो कहता मेरा टेम लकड़ गया, मैं क्या करूं। वो टेम लकड़ गया, क्या करना, सिर पर हाथ धर धर के रोना सके। इसलिए महात्मा आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाए अगर जानत सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, सेतन चंदन लेपते हुए गए शमशान। कुंभकर्ण से बीते रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूब यार समझावत है नारी। अब लोगों को बार बार कहा जैसे नाम 2 हैं, एक वर्णात्मक नाम है, एक धुनात्मक नाम है। और वर्णात्मक नाम धुनात्मक को लखाने वाला से बढ़ता भी लिखा जाता जो संत सतगुरु पूर्ण मिल जाता है। और संत सतगुरु अटम्ब रचने के लिए नहीं आमदे, सतगुरु तो जीवन लेने के लिए आते। जिनका अधिकार होता उतने जीवन ले जाते हैं, वे उनका उद्धार करा देते। सतगुरु जिसको एक बार पकड़ लेता फिर छोड़ता नहीं, सतगुरु की बातें कई सुन। इसलिए सतगुरु भागते मिलता, मेरे बड़े अच्छे भाग थे। मैं अपनी मांग बताई थी, आप लोगों की मांग क्या, सुखी तो कोई है नहीं न। प्रश्न चला कौन सुखी है, मैं भी मेरी बातें बता दी, पर मैं सुखी सुबह बातें आपने सुन ले। मैं ये सुखी मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ,
उनका हुक्म था, वो ड्यूटी बजाता, इसमें सुखी सुम। अगर वो तकलीफ दे तो उसकी मर्जी, सुख दे तो उसकी मर्जी, मेरी मुर्शिद की। महात्मा कहते भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। सब आपका, जैसा जो करो उसी आपकी मर्जी से। इसलिए सतगुरु के हुक्म में रह करके इनमें आप लोगों की ड्यूटी बजा देता हूँ। सतगुरु का वचन था, अच्छे लगे तो आ जाओ, ना अच्छा लगे मत आओ, न बाजेगी इतना बजा दो, ना बजेगी टाल कर दूंगा। ये आप लोगों आगे कहता हूं। तो प्रेमियों, वक्त बड़ा कीमती से, अगर अपने वक्त को तो चूक जाता है न, वो फिर हाथ नहीं आता कभी, और उन्हें पिछताना पड़ता है। जैसे दुश्मन हाथ पे लकड़ जाता है तो बदला लेने वाला बड़ा पिछताता, अपने बच्चों को भी लानत देता, अपने औरत को भी लानत देता, परिवार को लानत देता कि दुश्मन हाथ पे लकड़ गया। अरे तुम ये सोचते नहीं, तुम्हारा टेम लकड़ा जान ला रहा किस दुश्मन के कारण है। तुम्हारे तो बड़े बड़े दुश्मन से, विषय विकार दुश्मन से, लोभ मोह अहंकार दुश्मन से। कभी इन दुश्मनों को पकड़ने की कोशिश करी आप लोगों ने? इसलिए दुश्मन हर वक्त हमारे पीछे रहते हैं, और इन दुश्मनों तो लकड़ना चाहते हो तो अपनी ड्यूटी बजाओ। कोई भी हो, कहीं भी नाम ले रखा हो, सतगुरु शब्द भेदी होना चाहिए। सतगुरु एक ही है, शब्द स्वरूपी, शब्द भेदी। फिर भी मैं कह देता हूं कि जब 10 प्रकार के शब्दों निर्णय कर दे, 18 मंजिलों का वर्णन कर देता, 52 अक्षर 72 नाड़ों का, 16 गगन का अंतर का पूरा वाक्यकार है, तो उसको संत सतगुरु कहा जाता। उन रस्तों को जानता है तो सब चीजों समझ जाता। किस तरह हम कहीं जाते हैं तो हम बहुत अच्छा ड्राइवर की कोशिश करते हैं, वो ड्राइवर हम ले जाएगा। अगर कच्चा ड्राइवर मिल जाता या एक्सीडेंट करेगा या कहीं न कहीं रास्ते में रुक के खड़ा हो जाएगा कि पता नहीं। इसलिए रहबर पूरा तसल्ली पे तलाश करना चाहिए कि पूरा ड्राइवर हो। ये बाहर का रास्ता तो हम पूछ सकते हैं, और जब अंतर का रास्ता तय करोगे तब किसको पूछोगे? उसी को पूछोगे जो तुम्हारा सच्चा रहबर से, जो सच्चा सतगुरु से, उसी को पूछना पड़ेगा। अगर वो पूर्ण धनी है, सच्चा है, तो अंतर में भी तुमको दर्शन दे के रास्ता बता देगा, ये संतों का मार्ग से, और तुम्हारी पूरी तसल्ली करा देगा। इसीलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की को, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की को। अब भले ही तो घड़िए के शब्द रहता, सतगुरु ढूंढ तेरे भले ही कहूँ। बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूँ, तो नींद भर मत सो तेरे भले ही कहूँ। मैं तो उरे लग भी कह देता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं, प्रालबद मेरी ऐसी है कि सतगुरु दबाइया अथवा फालतू अन्न खाता वो सतगुरु तुमको नहीं ले जाएगा। वो सतगुरु नहीं है ने, वो गुरु है, या गद्दी का गुरु या और किसी चीज का गुरु है। अगर वो 1.5-2 घंटे फालतू सोता है तो बताए किस तरह भगवान सोता है क्या? और सब स्वरूपी सतगुरु सोता है क्या? कुल मालिक सो जाएगा तो क्या रहेगा हमारे पास में? इसलिए सतगुरु की नींद तो ऐसी होती है। सतगुरु शहंशाह होता, मैं सतगुरु, मेरे सतगुरु ही सतगुरु थे। बस आप ये सोचते तो न्यू से मैं उनकी ड्यूटी बजाता हूँ। उन्हें मेरी पीठ पर हाथ रख दिया था, उस पटा बांध दिया गल में, उस पटे के कारण मैं आपको इतने मानसों भला लेता हूँ। उनकी दया थी, इतनी बार सत्संग कर देते क्या न। जबकि सरकार में हुक्म होता है कि इन कुत्तों को मारो, जब कुत्तों को गोली देने के लिए डाकदर लोग आते हैं तो किन कुत्तों को गोली दी जाती है? जिनका पटा नहीं होता,
जिन कुत्तों गल में पटा होता है उन कुत्तों कोई डॉक्टर नहीं मारता, गोली नहीं दे दी तो मुकदमा चल जाए। ए सत्संगियों में मेरे सतगुरु का कुत्ता सू, मैं मेरे मुर्शिद का कुत्ता सू। उसने एक पटा बांध दिया, वो ड्यूटी बजा रहा सो अपनी, समझ गए मैं तो अपनी ड्यूटी बजा रहा, उन्हें एक मेरे पटा बांध दिया। उस पटे के कारण जैसे डॉक्टर हट जाता है पटाला कुत्तन देख के, इसीलिए विश्वास होगा तुम तक काल भी हट जाएगा। वो काल डॉक्टर रूपी काल से वो हट जाएगा, उस सतगुरु की दया है। किसकी दया? स्वामी जी महाराज की दया से, हजूर महाराज की दया से, शोभरलाल महाराज की दया से, उस सतगुरु अरमान साहब की दया से, वो दाता दयाल बाबा जयमल सिंह की दया तो, सावण सिंह की दया तो, इन संतों की अपार दया से, कबीर दादू पलटू सब संतों का अपार दया से मैं उन सतगुरु का कुत्ता सु। पटा बांध दिया मेरे गल में, अब वो पटा खुलता नहीं न, इले मैं ड्यूटी बजा रहा सु अपनी। आप लोग आ जाते हो, मैं गल में पड़ा ढोल बजा देता हूँ, पर मैं आप लोग भले की बातें कहता हूँ। ये प्रेमियों, ए सत्संगियों, अपना टेम जाया मत खो, अपना टेम एक एक मिनट एक एक सेकंड भी करोड़ों कीमत को नहीं न मिले। सिकंदर बादशाह जो बखत आया उस वक्त आधा राज देने की कोशिश करी, कहते उन्हें 40 कोस का खजाना भर लिया, और जब बखत आया कहने लग गया मैं आधा राज दे सकता हूं, कोई मेरी मात मिला दे दो। वैद लोग कहने लगे नहीं मिल सकता, कि मैं सारा एक खजाना दे दूंगा अगर मेरी मात मिला दे। तुमने बहुत वेदांत पढ़ी से गणपत, ये भाई बैठा जमींदार सा, ये इतनी वेदांती से बड़ा भारी विचार सागर विचार चंद्रोजा इडाल किताबेर कंठ बावड़ा दिखे से साधु इसके सामने हट जाते, सब घबरा की चाल पड़ा करते थे। मगर जब ये सत्संग में आया उसे कहने लगा कि ये बातें हमको नहीं मिली न, हम तो पढ़े थे, बातों में तो मैं नहीं जाने दूंगा, पर ये जो बातें सत्संग की कहती ये बातें हमको नहीं मिली, हमने नाम दो ना 2 वर्ष 12 महीने सत्संग सुनो। ये करते करते 2 वर्ष 12 महीने टप के फिर काम तो दे दो। मैं क्या वो गेलड़ी विद्या कहाँ गई? बोला वो हमारा काम की कोई नहीं, हमने पता नहीं था। हे विद्या तो बड़ी अविद्या ते संतन की कदरन जानी, संत के और प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सन। इसलिए संत तो वह विद्या पढ़ते हैं, कभी वह घटती नहीं बढ़ती चालती है। तो मैं के बातें कह रहा, बात तो मैं गया भूल। सिकंदर बादशाह की आखिर ने के करया, मात नहीं मिल सका। कहाँ गया वो धन, और कितना धन इकट्ठा करया था उसने। आप लोग भी लग रहे होगे धन इकट्ठा करने। धन तो वो है जो हम शुक्र में लगा सकते हैं। जिंदगी तो वह है सफल जो सतगुरु की भक्ति कमा सकते हैं। औलाद वह है पवित्र से जो अपने माँ बाप की सेवा करती है। जिंदगी वह है पवित्र से तो सतगुरु की भक्ति में टेम निकाल। सिकंदर बादशाह देव ने धन क्यों कर इकट्ठा कराया था? सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया और उस वक्त एक सोना चांदी में घोड़ा मंडकिन भेज दिया कि 1.25 रुपये में ये घोड़ा दे दूंगा, कोई धंधा तो एक देखने के लिए। क्या आप धा किसी के द्वारा 4 पैसे हैं भी? जब वो घोड़ा घूमता आया देखा कौन ले सका, तो घोड़न एक औरत का लड़का, जैसे एक लड़का था उस मुसलमान विधवा लोग आई गए। वो बच्चा छोटा वो रोने लगा, माँ मैं ये घोड़ा लूंगा। बेटा सिकंदर बादशाह 4 पैसे नहीं छोड़े, मैं कितने दूर पीछे कितने जाऊं? बड़ माँ माए होती है। आए
वो मानस भाग्य है जो अपनी माँ की सेवा करता है। सत्संगियों, सारे तीर्थों का तीर्थ जो अपनी माँ की सेवा करता है। मैं तो निर्भाग था, माँ का मुंह भी देखा होगा तो भी याद को नहीं। मड़वा भागे हैं जो अपनी माँ की सेवा करते, मड़वा कसाई हैं जो अपनी माँ का ठोकर मारते, वो 7 जन्म तक कोटि बनेंगे। माँ हो चारणी तो पुत्र को नहीं विचारणी। माँ की महिमा क्या कही जा सके, माँ तो माए होती है। क्या करया, अब माँ कहने लगी बेटे का दुख उठा नहीं। माँ तो वह कहने लगी बेटा पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कितने ले, वो कहना नहीं मैं तो लूंगा। बोला लेना से, बोला हाँ। अच्छा बेटा चल। तो उस तेरा बाप की कब्र में 100 रुपया गिरा था, वो खोद की न 100 रुपया काट जाए। 100 रुपया काट के जब दिया, सिकंदर बादशाह बोला ये 100 रुपया कहाँ से लाए, मन तो 4 पैसे नहीं छोटे थे न, कहाँ से लाए। वह कहने लगी मैं माँ हूँ, ये मेरा पुत्र है, तने क्या पता माँ की ममता का। माँ इसीलिए तो कहते माँ अपने माँ ने अपनी खाल की जूती पर तब भी बदला नहीं उतर। मैं माँ हूँ पगला, मैं अपने पति की कब्र खोद की 100 रुपया ले आई से मेरे पुत्र की खातिर। ऐ सत्संगियों, मेरे पावे से मत आया करो, अपने माँ बाप की सेवा करता नो मेरे तो बड़ा से। अपने माँ बाप की सेवा करता न वो परम भगत से आले और की कुआओगे। और माँ बाप की सेवा करता न शराब छोड़ रखी है, वो तो धरू पे लाज और क्या कुआओगे। नहीं हो उसका पूर्ण काम नहीं तो मेरे पास जाना, मैं दावा करता हूँ। इतना भारी दावा न आज तक किसी ने करया होगा न आगे करेगा कोई भी। मैं घमंड तो नहीं कहता, न मेरे सतगुरु की दया कि शराब न पियो जिंदगी में और माँ बाप की सेवा करो, और तुम्हारे मन की इच्छा पवित्र इच्छा होनी चाहिए, बुरी न होनी चाहिए। अगर न पूरी हो तो मेरे पास जाना। मैं उसका बेचोला जो तुलसीदास ने कही से पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान। इतना मारना मिले तो तुलसीदास जमान। तो मैं भी जमानती सू, इतना काम करने वाला अगर कोई दुख आ जाए तो मेरे पास जाना। सिकंदर बादशाह ने कहा अच्छा कब्र में तो खुद सारी कब्र खुदवा ली और पीछे कट्ठे क्या ले गया। सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे, आखिरी वक्त में दोनों हाथी खाली थे, मरण लग गया, दोनों हाथ खाली करके चले गए। क्या ले गया? इसलिए कबीर साहब कैसे कबीर का कमाल से 2 बातें सुन ले के साहिब की बंदगी के भूखे न कुछ दे, के साहिब की बंदगी के भूखे न कुछ दे। और ये फिर कहता कबीर लेने को हरि नाम है और देने को अनुदान, तिरने को आधीनता, डूबण को अभिमान, 2 बातें एक ही काफी। मेरे पास आते हो सुनते हो मत बताता हूँ। बस जो सतगुरु के वचन पर डट जाता है उसके काल उसके ऊपर चवर डुलाता है, उसको काल लेने का नहीं आता आएगा कभी भी। कई लोग कह देते हैं कि काल का पैरा है, संसारियों काल का पैरा। मेरे दौरे एक महात्मा आया, हम सत्संग नहीं करते आधी रात में। क्यों कि आधी रात से पहले काल का पैरा होता, मैं तू क्या करना है फिर संसार में। अगर काल का पैरा तो डरता तो देवता पैरा तो गिरसियां लिए से, संतों लिए तो उसी का नाम तो सूरमा जो बढ़ती आगे में पूज्या, उसी का नाम तो संत है जो काल के पैर है अपनी टुक टुकी बजावे। सवेरे तो सत्संग दुनिया में सारी गिरस्तियों का टेम आ जाता है, वो तो देवता पर सभी गिरस्ती मनाते हैं। संत संत ही होते हैं, संत तो संत ही आए थे दुनिया में। आखिरी में कईयों के मन क्या देखे भाई जी को नहीं लकड़ता तो क्या करा भाई। काल महाराज एक बकरा मंगरे तो महात्मा से शर्मानी चाहिए। काल महाराज 2 बकरा पेट मांगता
अरे नाम लेंदी मन भी शर्म आती है, वह कहते हम अपना आप परम संत, उनको लानत है। मेरे गुरु महाराज जब चोला छोड़ने लगे, उन 90 वर्ष की उम्र 3 दिन पहले हम बुला लिए, उन्हें कहने लगे अब आश्रम मिले, बोला ना मन आश्रम मत ले चलिए। माँ क्यों? कि मैं घर में चोला छोड़ूंगा ना तो अच्छा रहूंगा। माँ वो बताइए क्यों? कि अगर क्या पता इन बच्चों में रे असम कर देते हैं, अगर मेरा मन डोल करके इधर आ गया तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ चोला छोड़ा तेरे पर मेरा मन चलेगा तो मेरा फिर भी उद्धार से। माँ जी आपका बोला मैं बात बताता हूँ आपने कि बड़े बड़े डिग जाते आखिरी वक्त, मेरे को यहाँ चोला छोड़ना, मेरा जीवन बिल्कुल ठीक से। क्या समाधि बनाऊं? नहीं, हम कब्र नहीं पुजवाते। समाधि एक स्वामी जी की है हमारे, हम तो कब्रें तो लेकाड़ने के लिए आए यहाँ जीवन। कितनी बात तो आप कहोगे ये भी बता देते सारी हम, पर क्या करूं? बात भी तो प्रेमियों, संत सतगुरु आते जीवन लेने के लिए आते और जीवों का भार उठाते आकर के जीवन भार उठाई, वो जीवों का भार उठाते हैं और ले जाते संत सतगुरु, उनका नाम है। मेरे दाता सारी जिंदगी कमा की खाया, हरेक भी महात्मा की मदे फकीर तुन महाराज सारी जिंदगी पेंशन मिली, नौकरी करी। हजूर महाराज सवर लाल ने नौकरी करी, हजूर महाराज शालिग्राम ने नौकरी करी, जयमल सिंह ने नौकरी करी, सावन सिंह ठेकेदारी का काम करा। मैं अपनी प्रणालियों की हिस्ट्री बता देता हूँ, औरों की बता देता हूँ कि गरीब साहब ने डांगर चराए, समझ गए होगे न। इसीलिए कबीर साहब ने तानी तनी, रविदास ने जूती घाटी, नानक ने करतारपुर में डांगर चराए खेती। संत आते हैं शिक्षा देने के लिए, जीवों को लेने के लिए, और वो अपना कमा के खाते फिर चले जाते, सूखी पाखी उड़ जाते संसार से। जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है और 2 दिन 3 दिन पड़ी रहे, उड़े सूखी पाखी उड़ जाए, इस तरह संत अपनी बात को भीजने नहीं देते। अगर हम संत आकर के संसार में काम में फंस गए, संत नहीं है। क्रोध में फंस गया, संत नहीं है। काम करो, लोभ में फंस गया, संत नहीं है। मोह में फंस गया, संत नहीं है। और अहंकार में आ गया, संत नहीं है। भूले बैठे मौका लगा फिर बताऊंगा सत्संग में। अब तो 10 मिनट आपको सत्संग सुना दिया, आप आराम से अपना ठहरो रहो, शांति से रहना और अपना प्रसाद बनाने वाले बनाते जीवन आए जिम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे।
बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे ले। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना, देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा।
मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।